हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज का अपना टॉपिक है, जहां तक कि लास्ट टॉपिक है कि ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड यूनिट सेल इन x ग्राम ऑफ मेटल। ठीक है, और उससे रिलेटेड ये एक न्यूमेरिकल है। ठीक है, इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है। तो उसके पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड यूनिट सेल इन x ग्राम ऑफ मेटल का फार्मूला क्या मिलेगा। ठीक है, उसके बारे में सोचते हैं। देखो, इसके पहले ही हमने एक सॉल्व किया था, क्या रिलेशन। ठीक है, रिलेशन बिटवीन डेंसिटी, मोलर मास एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, फॉर क्रिस्टल। तो इसके लिए हमें डेंसिटी से रिलेटेड फार्मूला क्या मिला था, डेंसिटी इक्वल्स टू n इंटू m डिवाइडेड बाय a क्यूब इंटू n। इसमें n यानी क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, m यानी मोलर मास, a मतलब होती है एड्स लेंथ ऑफ यूनिट सेल, n यानी एवोगाड्रोस नंबर, और रो का मतलब होता है डेंसिटी। ठीक है, तो ये हमने रिलेशन इसके पहले लिया है। इस रिलेशन से मोलर मास का फार्मूला बन जाता है रो a क्यूब Na डिवाइडेड बाय n। ये यहां मल्टीप्लाइड होगा। ठीक है, सो रो a क्यूब Na डिवाइडेड बाय n, ये हो गया मोलर मास का फार्मूला। अब हमें सॉल्व करना है नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड यूनिट सेल इन x ग्राम ऑफ क्रिस्टल। ठीक है, तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, m यानी क्या होता है, मोलर मास। ठीक है, सो मोलर मास कंटेन, मोलर मास क्या बताता है, एवोगाड्रोस नंबर इतने पार्टिकल्स को शो करता है। सो मोलर मास कंटेन द एवोगाड्रोस नंबर पार्टिकल, दैट इज Na पार्टिकल्स। ठीक है, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस में एवोगाड्रोस नंबर इतने पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, कुछ मोलर मास होगा ग्राम में जिसमें एवोगाड्रोस नंबर इतने पार्टिकल्स होते हैं। हमें पूछा गया है x ग्राम ऑफ मेटल में कितने पार्टिकल्स होंगे, तो हम लिखेंगे कि भाई x ग्राम ऑफ मेटल कंटेन, ठीक है, कंटेन हाउ मच नंबर ऑफ पार्टिकल, सपोज y पार्टिकल। ठीक है, इसमें कुछ y पार्टिकल्स है और हमें यही सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मोलर मास किससे डिनोट करोगे आप, कैपिटल M से। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या मिलेगा, यहाँ पर y मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल M इक्वल्स टू x मल्टीप्लाइड बाय Na। ओके, और इससे y नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या मिलेंगे, x Na डिवाइडेड बाय m। ओके, ये मिल गया फार्मूला किसके लिए, y पार्टिकल्स के लिए, जो कहां प्रेजेंट है, x ग्राम ऑफ मेटल में प्रेजेंट है। ठीक है, अब यहां पर हम m का जो फार्मूला है इसको अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ m वी गेट, अगर हम m का फार्मूला यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या मिलेगा, x इंटू Na डिवाइडेड बाय m। m का फार्मूला क्या है यहाँ पर, रो a क्यूब Na एंड डिवाइडेड बाय n। तो ये डिनोमिनेटर रेशियो जो है रेसिप्रोकल होगा, तो क्या मिलेगा, y इक्वल्स टू Na कैंसल, यानी xn डिवाइडेड बाय रो a क्यूब, ये फार्मूला मिलेगा। और ये y क्या रिप्रेजेंट करता है, y रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन x ग्राम ऑफ मेटल। ठीक है, सो हम लिख सकते हैं नीचे फिर कि देयरफॉर द x ग्राम ऑफ मेटल कंटेन हाउ मेनी पार्टिकल्स, that equals to y particles, और y का वैल्यू क्या मिला, यहाँ पर फार्मूला क्या मिला, xn अपॉन रो a क्यूब। तो इस फार्मूले को हम यूज करेंगे ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। ठीक है, दूसरा हमें सॉल्व करना है नंबर ऑफ यूनिट सेल इन x ग्राम ऑफ मेटल। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल हम कैसे सॉल्व करेंगे कि सपोज कंसीडर द n पार्टिकल्स, ठीक है, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स करस्पॉन्ड टू वन यूनिट सेल। ठीक है, मान लेते हैं कि एक यूनिट सेल में n इतने पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो x ग्राम ऑफ मेटल में कितने पार्टिकल्स मिले आपको, इतने पार्टिकल्स मिले। तो एक n पार्टिकल्स के लिए अगर वन यूनिट सेल आता है तो इतने पार्टिकल्स के लिए यूनिट सेल कितना आएगा, मतलब हम लिखेंगे xn डिवाइडेड बाय रो a क्यूब पार्टिकल करस्पॉन्ड टू सम यूनिट सेल एंड दैट इज सपोज y डैश। ठीक है, इसको सपोज y डैश से डिनोट करेंगे, तो y डैश यूनिट सेल। तो इसमें y डैश का वैल्यू क्या मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मिलेगा y डैश इनटू n इक्वल्स टू, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा, xn डिवाइडेड बाय रो a क्यूब। ठीक है, और इससे y डैश इक्वल्स टू फार्मूला क्या मिलेगा यहाँ पर, n ये कैंसिल हो जाएंगे, तो मिलेगा आपको x डिवाइडेड बाय रो a क्यूब। और ये y डैश क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ यूनिट सेल करस्पॉन्डिंग टू x ग्राम ऑफ मेटल कंटेन पार्टिकल्स। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे कि नंबर ऑफ यूनिट सेल, ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट सेल इन x ग्राम ऑफ मेटल, कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल मिलेंगे, x डिवाइडेड बाय रो a क्यूब।
ओके, तो इस फार्मूले को भी हम यूज करेंगे इस न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। तो यहां तक ये दो फार्मूले हो गए। अब न्यूमेरिकल्स की तरफ चलते हैं। देखो इस न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशंस कैसे मिलेगा। सबसे पहले हम न्यूमेरिकल्स से गिवन डेटा लिखेंगे, ठीक है। सो गिवन डेटा हमारे पास क्या दिया है न्यूमेरिकल्स में, क्या बोला यहाँ पर, नियोबियम फॉर्म द बीसीसी स्ट्रक्चर। जब उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है इसका बीसीसी स्ट्रक्चर है, तो बीसीसी स्ट्रक्चर, ठीक है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है। इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में 8 जो एटम कॉर्नर पे होते हैं वो 1/8 पार्ट कंट्रीब्यूट करते हैं। और बॉडी सेंटर्ड बोला इसमें, इसका मतलब बॉडी में इंटरनली एक पूरा पार्टिकल्स प्रेजेंट होगा। तो कॉर्नर से मिलेगा टोटल कंट्रीब्यूशन 1 और सेंटर में होगा एक पार्टिकल, टोटल कितने होंगे 2। सो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर कंटेन, कितने पार्टिकल्स होंगे इसमें, कंटेन्स 2 पार्टिकल। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे 2, ठीक है। चलो आगे क्या बोला है, द डेंसिटी ऑफ नियोबियम इज 8.55 ग्राम पर सीएम क्यूब। तो आपको डेंसिटी दिया हुआ है 8.55 ग्राम पर सीएम क्यूब, ठीक है। एंड लेंथ ऑफ यूनिट सेल एड्स इज 330.6 पिकोमीटर है, ठीक है। मतलब एड्स लेंथ दिया हुआ है कितना है 336, एड्स लेंथ है 330.6 पिकोमीटर है, ओके। तो इसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो पिको, इसका मतलब कितना होता है 10 टू द पावर -12, यानी 330.6 इंटू 10 टू द पावर -12। पिको की जगह क्या लिखा 10 टू द पावर -12, तो ये आंसर किसमें आएगा, मीटर में, ओके। जबकि डेंसिटी दिया है ग्राम पर सीएम क्यूब में, तो हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे और इसका सेंटीमीटर कितना होगा 33.06 इंटू 10 टू द पावर -10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया एड्स लेंथ। उसके बाद क्या बोला है, हाउ मेनी एटम्स एंड यूनिट सेल आर प्रेजेंट इन 0.5 ग्राम्स ऑफ नियोबियम। तो ये 5 ग्राम्स क्या है, उसका वेट है, जो कि हम इसमें किस पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर x का वैल्यू जो दिया है वो कितना है 0.5 ग्राम, ठीक है। इतना डेटा हमारे पास दिया हुआ है। तो ये जो है, ये तो दो आंसर्स हुए जो हमें निकालने हैं, वो आपको लॉग टेबल से सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो है हमें क्या सॉल्व करना है, हाउ मेनी एटम्स आर एंड यूनिट सेल। तो हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 0.5 ग्राम्स ऑफ नियोबियम। तो हमने क्या पढ़ा यहाँ पर कि नंबर ऑफ एटम्स इन x ग्राम ऑफ मेटल, नंबर ऑफ एटम्स इन x ग्राम ऑफ मेटल, कितना, क्या फार्मूला मिलता है, नंबर ऑफ एटम्स इन x ग्राम ऑफ मेटल, नंबर ऑफ एटम्स या पार्टिकल्स इन x ग्राम ऑफ मेटल, फार्मूला मिलता है xn, ठीक है, डिवाइडेड बाय रो a क्यूब, ठीक है। ये x ग्राम के लिए हुआ, लेकिन अपने पास न्यूमेरिकल में कितना ग्राम दिया है, सैंपल 0.5 ग्राम। तो यहां पर हम लिखेंगे कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स या एटम्स, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स इन 0.5 ग्राम्स ऑफ मेटल, और वो दिया नियोबियम। तो इसका आंसर क्या आएगा, x का वैल्यू कितना है, कितना ग्राम है 0.5, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिकल जो कि बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर बना रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे यहाँ पर 2, डिवाइडेड बाय डेंसिटी का वैल्यू अपने पास क्या दिया है 8.55, ठीक है। तो यहां लिखेंगे 8.55 और मल्टीप्लाइड बाय a क्यूब है, एड्स लेंथ क्या है यहाँ पर 330.6 इंटू 10 टू द पावर -10, इसका क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, ओके। और ये अगर आप लॉग एंटी लॉग से सॉल्व करते हो तो आपको इसका कंप्लीट आंसर कितना मिलेगा 3.25, ठीक है, 3.25 इंटू 10 टू द पावर 21, ओके। इस तरीके से मिलेंगे नंबर ऑफ एटम्स इन x ग्राम ऑफ मेटल। सेकंड क्या सॉल्व करना है, नंबर ऑफ यूनिट सेल, ओके। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल क्या मिलेगा, नंबर ऑफ यूनिट सेल इन x ग्राम ऑफ मेटल, क्या मिलता है मेटेलिक क्रिस्टल में, x ग्राम ऑफ मेटेलिक क्रिस्टल में इतने नंबर ऑफ यूनिट सेल मिलता है, x डिवाइडेड बाय रो a क्यूब। अब हमारे पास सैंपल दिया है 0.5 ग्राम का, तो हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इन 0.5 ग्राम ऑफ नियोबियम, ठीक है। तो इसमें कितने आएगा, नंबर ऑफ यूनिट सेल, x की वैल्यू फिर से वही, x का यानी कितना ग्राम वेट दिया है 0.5, तो यहां लिखेंगे 0.5, ठीक है। x का वैल्यू कितना होगा यहाँ पर 0.5 डिवाइडेड बाय डेंसिटी, डेंसिटी कितना अपने पास में 8.55 ग्राम पर सीएम क्यूब और मल्टीप्लाइड बाय a क्यूब, फिर से a एड्स लेंथ का वैल्यू है 330.6 इंटू 10 टू द पावर -10 और इसका क्या करोगे क्यूब, ठीक है।
तो फिर इसको पूरा सॉल्व करने के बाद आपको लॉग एंटी लॉग कंप्लीट सॉल्व करने के बाद आंसर कितना मिलेगा 1.62 into 10 to the power 21 ये आंसर मिलेगा। ठीक है, तो इस टाइप का न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम फाइंड आउट कर रहे हैं कि भाई x ग्राम ऑफ मेटल में कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, और x ग्राम ऑफ मेटल में कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो ये दोनों आंसर हमें इस रिलेशन से मिल जाते हैं जो हमने ऑलरेडी इसके पहले क्लियर किया है। ठीक है, तो ऐसे कुछ न्यूमेरिकल्स हो सकता है इस पर रिलेटेड जो आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, समझ में आया? चलो, थैंक यू।